नमस्कार दोस्तों। ये आपका केसी सिन्हा का 8.3 एक्सरसाइज आपका 8.1 कर चुके हैं, 8.2 कर चुके हैं, उसका A to Z क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.3 में क्या दिया है कि अगर कोई भी आपका श्रेणी एपी में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका कोई भी श्रेणी में कोई भी अगर अलग अंक जोड़िएगा या घटाइएगा या उसे सीरीज को ही जोड़िएगा तो बोलता है कि वो एपी में ही रहेगा। जैसे अगर आप एक चीज़ अगर देख लेते हैं कि अगर इतना दिया हुआ है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। अगर एक चीज़ देखते हैं, अगर इतना है कि अगर मान लीजिए कोई एपी में दिया हुआ, ठीक है, जैसे इसका कहानी इस एक्सरसाइज में कहने का ये है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। आप जान रहे हैं कि एपी में है। एपी में क्यों है कि जस्ट इसके पिछले में से घटाएगा तो इसका दोनों के बीच का अंतर कितना देगा? 2 देगा। ये दोनों का अंतर कितना देगा? 2 देगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना देगा? 2 देगा। तो मतलब ये मेरा क्या है? एपी में है। तो कह रहा है कि ये एपी में है। तो मान लीजिए ऐसे है कि आप तो जान ही रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 दोनों 21 में है, एपी में है, ठीक है। कोई है नया सब, नया अंक सब में जोड़े। नया अंक सब में क्या किए? जोड़े, ठीक है। एक नया अंक, एक नया अंक, ऐसे अभी नॉर्मल बता दे रहे हैं। एक नया अंक जोड़ दिए, जोड़ दिए, ठीक है। वो क्या जोड़े हैं देखिए, 2 + 2 कर दिए। अगर इसमें 2 जोड़े तो इसमें भी जोड़ दिए। 2 प्लस कितना कर दिए? 4 + 2 कर दिए। 6 प्लस कितना कर दिए? 2 कर दिए। 8 प्लस कितना कर दिए? 2 कर दिए, ठीक है। ये बोलता है कि ये भी एपी में होगा। कैसे एपी में होगा देख लीजिए। ये मेरा कितना दिया? 4 दिया। ये मेरा कितना हुआ? 6 हुआ। ये मेरा कितना हुआ? 8 हुआ। ये मेरा कितना हो गया? 10 हुआ। देखिए एपी में है क्या? हाँ, क्योंकि 4 में से 6 घटाइए तो मेरा कितना होगा? 2 होगा। 8 में से 6 घटाइए कितना होगा? 2 होगा। 10 में से 2 घटाइए, 8 घटाइए तो कितना होगा? 2 होगा। यानी इसका सर्वांतर अगर 2 था, इसका सर्वांतर अगर कितना था? इसका अगर सर्वांतर 2 था तो इसका भी सर्वांतर कितना होगा? 2 ही होगा। तो इसी चीज़ के बारे में कि अगर कोई एपी में दिया हुआ है तो एपी में अगर कोई नया अंक भी जोड़िएगा, सब में जोड़िएगा, ऐसा नहीं कि एक ठो में, सब में जोड़िएगा। नया अंक भी सब में जोड़िएगा तो आपका वो एपी में ही रहेगा। सर्वांतर क्या रहेगा? समान रहेगा। अगर कोई अंक घटाते भी हैं तो सब में से घटाइए। ऐसा नहीं है कि वो एक पार्टिकुलर एक में से, जितना भी दिया गया सब में से घटाइए। आपका वो दिया गया श्रेणी भी मेरा क्या रहेगा? एपी में रहेगा। अगर गुना करना है तो सभी में गुना कीजिए, आपका वो एपी में ही रहेगा। जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। इसी 4 को जो गुण है ना, कि अगर कोई एपी में श्रेणी दिया गया है तो उसको अगर कोई भी अंक अगर जोड़ते हैं तो एपी में होगा, ठीक है। अगर कोई श्रेणी दिया गया है, कोई भी अंक अगर उस घटाते हैं तो एपी में ही होगा। मन वही 4 वो है और उसी पे बेसिस पे पूरा एक क्या है? चैप्टर है। जैसे देखिए इसका फर्स्ट, इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज जैसे बहुत ईज होता है, ठीक है। और जो भी है आपको अपना दिमाग से करना रहता है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे इसका 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहला इसका है, पहला वही जो जोड़े थे। पहला था कि यदि एपी के श्रेणी में, यदि कोई दिए गए एपी के श्रेणी में, ठीक है, यदि कोई दिए गए एपी के श्रेणी में नया अंक जोड़ा जाएगा तो दिया गया श्रेणी एपी में ही होगा। एपी में ही होगा। बोल रहा है इसका पहला कि अगर दिया गया मेरा कोई भी, यदि कोई दिए गए एपी के श्रेणी में नया अंक जोड़ा जाएगा तो दिया गया श्रेणी मेरा क्या रहेगा? एपी में ही रहेगा। जैसे देख लीजिए, अगर हम जैसे में लेते हैं, जैसे ले लेते हैं, देख लीजिए इसका जैसे, जैसे ले लीजिए। माना एक एपी, माना एक एपी श्रेणी
एपी श्रेणी, ठीक है, 2 4 6 8 है, ठीक है। देखिए बोले हैं कि यदि कोई दिए गए एपी के श्रेणी में नया अंक जोड़ा जाएगा तो दिए गए श्रेणी मेरा क्या रहेगा, एपी में ही रहेगा। तो हम जैसे माना कि एक एपी श्रेणी 2 4 6 8 है, ठीक है। तो जानिए रहे 2 4 6 8 मेरा क्या है, एपी में है। ये पूरा हम लोग बता चुके हैं कि एपी में है। एपी में जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेरा T1 यहाँ पर मेरा कितना है, 2 है। T2 यहाँ पर कितना है, 4 है। T3 मेरा यहाँ पर कितना है, 6 है। और T4 मेरा कितना है, 8 है, ठीक है। T4 8 है। घटा लीजिए तो देख लीजिए क्या होगा, एपी में होगा कि सर्वांतर इसका कितना है, सर्वांतर 2 है। देख लीजिए सर्वांतर इसका कितना है, सर्वांतर इसका 2 है। सर्वांतर इसका कितना है, 2 है। बोला कोई नया अंक जोड़िएगा तब पर भी मेरा क्या रहेगा, एपी में ही रहेगा। और सर्वांतर मेरा कितना रहेगा, बराबर रहेगा। तो कोई नया अंक जोड़ते हैं, ठीक है। एक नया अंक जोड़ा दिया, एक नया अंक, एक नया अंक 3 सभी में जोड़ा गया। सभी में क्या किएगा, सभी में जोड़ा गया, ठीक है। एक नया अंक 3 सभी में जोड़ा गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, हमारे सब में जोड़ दीजिए। 3 जोड़े हैं ना, तो इसमें 3 जोड़िएगा तो मेरा कितना होगा, 3 2 मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें 3 जोड़िएगा तो मेरा 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इसमें 3 जोड़िएगा तो मेरा कितना होगा, 9 हो गया। इसमें 3 जोड़िएगा तो मेरा कितना हो गया, 11 हो गया। एक नया एपी मिला, ठीक है। एक अब नया मिला, कितना मिला है देखिए, नया मिला है 5 मिला, 7 मिला, 9 मिला और कितना मिला, 11 मिला, ठीक है। ये भी मेरा क्या होगा, एपी में होगा। देख लीजिए घटा के देखिए, ये मेरा क्या है, 7 में से 5 घटाइए मेरा कितना देगा, 2। 9 में से 7 घटाइए कितना देगा, 11 में से 9 घटाइए कितना देगा। और सर्वांतर मेरा कितना है, 2 ही है। तो इसका यही था, पहला इसका नियम यही था कि यदि कोई दिए गए एपी के, इसका यही था कि यदि कोई एपी दिया हुआ रहेगा और उसमें कोई अपने मन से अपना नया एपी जोड़िए, कोई नया अंक जोड़िएगा, ठीक है। तो जो दिया गया श्रेणी था पहले से वो एपी में ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक एपी था 2 4 6 8 था, उसमें एक कोई नया अंक हम कितना जोड़े, 3 जोड़े। 3 सभी में जोड़े, देख लीजिए 2 था तो उसमें 3 जोड़े तो 5 हो गया। 4 था तो 3 जोड़े तो 7 हुआ। 6 था 3 जोड़े तो 9 हुआ। 8 था 3 जोड़े तो कितना हुआ, 11 हो गया। 5 7 9 11 हो गया, ठीक है। इस एपी को जो नया दिया वो भी एपी है और जो पुराना था वो भी एपी था। उसका कहना वही था कि कोई भी एपी श्रेणी में कोई भी नया अंक जोड़िएगा, जो नया अंक श्रेणी देगा वो भी मेरा क्या रहेगा, एपी में ही। देख लीजिए एपी में है, घटा के देख लीजिए एपी में है। और सर्वांतर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सर्वांतर में कोई चेंज नहीं, उसका प्रथम पद में चेंज हो जाएगा मगर सर्वांतर में चेंज। देखिए प्रथम पद इसका 2 था तो इसका प्रथम पद कितना हो गया, 5। कि श्योर है कि जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा, बदल जाएगा। इसका 2 था तो इसका कितना हो गया, 5। मगर सर्वांतर में हमेशा वही रहेगा। बस इसका तुरंत वही है कि अगर घटाते हैं तो ये तो पहला था इसका। और फिर ये है आपका इसका दूसरा है कि कोई एपी श्रेणी में कोई एपी श्रेणी में से कोई एपी श्रेणी में से किसी अंक को घटाया जाए, तो श्रेणी का जो परिणाम आएगा, श्रेणी का जो परिणाम आएगा वह एपी में ही होगा। वह एपी में ही होगा। देखिए इसका कहने का मतलब इतना है,
कि अगर आपका जो भी रहेगा परिणाम कोई एपी का श्रेणी है, कोई एपी श्रेणी में है, ठीक है, कोई एपी श्रेणी में से किसी अंक को घटाया जाए तो श्रेणी का जो परिणाम होगा वो मेरा क्या रहेगा, एपी में ही रहेगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं इसके, जैसे देख लीजिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए 2 4 6 8 था, ये मेरा किस में है, एपी में। देख लीजिए यहाँ पे T1 मेरा कितना है, 2 है, T2 कितना है, 4 है, T3 कितना है, 6 है, और T4 मेरा कितना है, 8 है। ठीक है, इतना है। ठीक है, हम एक सब में से घटा दे रहे हैं। ठीक है, एक देखिए, एक सभी में से घटा है, सभी में से घटा है। ठीक है, सभी में से एक घटाएंगे तो मेरा देखिए कितना दे देगा, अब कितना देगा, घटाएंगे 1 देगा, ये मेरा कितना देगा, 3 देगा, एक घटाएंगे तो मेरा कितना दिया, 5 दिया, एक घटाएंगे 1 तो मेरा कितना दिया, 7 दिया। यानी ए भी मेरा क्या दे रहा है, एपी में दे रहा है। एक सभी में से घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिएगा तो पहले मेरा इसका अति कितना था, पहले सर्वांतर कितना था, पहले सर्वांतर 4 में से 2 घटाएगा 2 था, 6 में से 4 घटाएगा 2 था, पहले सर्वांतर इसका 2 था। अभी सभी में से हम एक ही अंक अगर सभी में से घटाते हैं तो मेरा क्या रहा, एपी में ही रहा। जैसे 2 में से घटाया तो मेरा 1 दे दिया, 4 में से घटाया 3 दे दिया, 6 में से घटाया 5 दे दिया, 8 में से घटाया 7 दिया। मगर सर्वांतर देखिएगा, सर्वांतर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सर्वांतर जो पहले था अभी भी सर्वांतर क्या है, वही है। यानी अभी जो मेरा अगर किसी भी श्रेणी में, एपी श्रेणी में से अगर घटाते हैं तो जो नया श्रेणी परिणाम आएगा, जो मेरा क्या था, परिणाम आएगा, जो मेरा क्या आएगा, जो परिणाम आएगा, ठीक है, वह एपी में ही होगा। तो परिणाम घटाने में परिणाम मेरा कितना आया, इतना आया, और परिणाम मेरा क्या है, एपी में ही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये समझते तभी ये चैप्टर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। कभी कितनों कोशिश किए ये चैप्टर, अगर ये 4-5 जो फार्मूला है घटाए तभी आपसे बन पाएगा, ना तो नहीं बन पाएगा। घटाने पे किसी एपी को अगर गुना भी करते हैं तो आपका वही देगा। जैसे देख लीजिए इसका तीसरा है, गुना है भाग कीजिए वही देगा, या 2 एपी को भी जोड़िएगा तब वही देगा। शॉर्ट में थोड़ा कर दे रहे हैं। ठीक है, यदि दिए गए एपी श्रेणी के सभी पदों को एक ही, देखिए एक ही पे एकदम जोड़ दिए, एक ही अंक से गुना या भाग किया जाए तो, ठीक है, यदि दिए गए एपी श्रेणी के सभी पदों को एक ही अंक से गुना या भाग किया जाए तो जो परिणाम आएगा, वह एपी में ही होगा। इसके देखिए, इसके अभी जस्ट हम लोग जब लघु प्रश्न करेंगे ना तब आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग देखिए उसका एग्जाम्पल क्या था, हम सिर्फ बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई एपी में है, ऐसे देख लीजिए कोई एपी में है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, ये मेरा किस में है, एपी में है। ठीक है, हम एक ही अंक से गुना किए। ठीक है, सपोज मेरा कितना से गुना कर दिए, 1 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, जिससे आपको गुना कर, 3 से गुना कर दिए। सभी में क्या किससे गुना किए, 3 से। तो 2 गुने मेरा कितना हो गया, 3। ये 4 गुने कितना हो गया, 3। 6 गुने कितना हुआ, 3। 8 गुने कितना हो गया, 3। अब बोलता है जो परिणाम आएगा, गुना करने के बाद परिणाम कितना आया, 6 आया। ये मेरा कितना आया, 12 आया। ये मेरा कितना आ गया, ये मेरा कितना आया, 18 आया। ये मेरा कितना आएगा, 24 आएगा। और जो परिणाम आया है, परिणाम एपी में है या नहीं है देख लीजिए। इसको जब घटाइएगा, 12 में से 6 घटाइए तो मेरा कितना दे दिया, 6। 18 में से 12 घटाइएगा तो कितना दे दिया, और 24 में से 18 घटाइए तो कितना दे दिया,
यानी जो परिणाम आया वो भी मेरा क्या है, बस यही का नाम था कि जो परिणाम आएगा वो भी मेरा क्या रहेगा, एपी रहेगा। अगर इसी को अगर हम भाग दे देते, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था और कितना था, बस इतना ही था एपी में। ये क्या बोला है, एपी में, ठीक है। अगर इसको एक ही अंक से भाग दे दीजिए, ठीक है, अगर भाग दीजिए सपोज 1 से भाग दीजिए, किसी से भाग दीजिए, ठीक है। अगर या सभी में भाग दे दीजिएगा, ठीक है, या सभी में गुना कर देते हैं, तो 1 से अगर भाग दीजिए सब में तो मेरा कितना देगा, वही देगा। 2 से अगर भाग देते तो अलग अलग दे देता, ठीक है। सभी से किसी अंक से भी भाग देंगे तो वही देगा। इस चैप्टर खाली इसका है क्या, जब लघु आप बनाइएगा ना, तो लघु जब लंबा लंबा क्वेश्चन जब इसका बनाइएगा ना, तो दिमाग आपको बहुत यूज करना पड़ेगा। ये दिमाग एकदम पूरा सेट होना चाहिए कि हम किसी में भी गुना करेंगे। काहे कि जब टीचर जब आपको बताने लगेंगे तो बोलेगा अरे ये कैसे कर दिए, यहाँ से कैसे जोड़ दिए, वहाँ से कैसे घटा दिए, यहाँ से कैसे गुना कर दिए, ये कैसे होता है। मगर ये चीज़ थोड़ा सा अगर पहले से इतना दिमाग में पूरा बैठ गया हो कि नहीं, किसी भी एपी में अगर एक ही अंक अगर घटाते हैं तो मेरा दिया गया श्रेणी मेरा क्या रहेगा, एपी में ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। और अगर कोई भी एपी का श्रेणी है, सभी एक ही अंक को सभी अगर पदों में अगर जोड़ेंगे तो मेरा एपी में ही रहेगा। अगर दिया गया एपी में है, श्रेणी है, और एक ही अंक से सभी पदों को अगर गुना करेंगे तो दिया गया श्रेणी मेरा क्या रहेगा। बस ये आगे बनाने के लिए आप देख लीजिए थोड़ा सा जो यहाँ पे चैप्टर है, 3-4 क्वेश्चन जो दिया गया है कि अगर कभी भी एपी श्रेणी का अगर 3 पदों को मानने के लिए बोल दिया जाए, देखिए थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसे। यदि एपी के 3 पदों को मानने के लिए बोल दिया जाए तो क्या मानिएगा, देखिए एकदम नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। यदि एपी श्रेणी में तीन पदों को मानने के लिए कहा जाए तो आप इतना मान सकते हैं, अल्फ़ा या ये कर लीजिएगा, मेरे अंदर से अल्फ़ा ही कर लीजिएगा, अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस डी, ये 3 अंक मान लीजिएगा। एक तो अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस कितना डी, इतना मानिएगा, ठीक है। ठीक, अगर 3 पद मानने के लिए कहेगा तो ठीक, अगर 3 पद मानने के लिए कहेगा तो कि 3 पद एक ही श्रेणी में 3 पद अगर मानने के लिए कहा जाए तो आप अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस क्या डी कीजिएगा, ठीक है। ये प्रथम पद अल्फ़ा माइनस डी है, दूसरा पद मेरा कितना है, आप ऐसे कर लीजिएगा, T1 मेरा कितना है, T1 मेरा अल्फ़ा माइनस डी है, T2 कितना है, अल्फ़ा है, और T3 मेरा कितना है, अल्फ़ा प्लस कितना है डी। घटाइएगा तो देखिए सबका सबका सर्वांतर मेरा कितना आएगा, अल्फ़ा आएगा, सर्वांतर इसका कितना आएगा, अरे गधा, घटाएगा तो अल्फ़ा माइनस डी क्या रहेगा, ये अल्फ़ा में से माइनस अल्फ़ा माइनस डी घटाएगा रे बैल, तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस ये डी ना होगा, प्लस डी होगा कि माइनस डी होगा, हाँ वो अल्फ़ा अल्फ़ा काटेगा ना। ये सब मानो बुढ़ा जाएगा तब सीखेगा आपको। अगर 3 ठो मानना होगा तब आप इतना कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आगे वाला होगा तो ये देखिएगा, छोटा छोटा चीज़ है जो आपको बहुत एग्जाम में नुकसान कर सकता है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा घटा, थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा नेगेटिव, ये चीज़ आपको बहुत नुकसान करेगा, वो आपके पास दिमाग होना चाहिए। अगर 4 अंक मानना होगा, ठीक है, जैसे आपका 3 अंक तक ही रहेगा। यदि यदि आपको 4 पद एपी श्रेणी में मानने के लिए आए, मानने के लिए आए तो अल्फ़ा माइनस 2 डी
अल्फ़ा माइनस डी, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस डी और अल्फ़ा प्लस 2d मानिएगा, ठीक है। देखिए इसका क्या है, क्योंकि अगर घटाइएगा तो सभी में से कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो देख लीजिए अल्फ़ा माइनस डी में से घटाइए इधर, अल्फ़ा माइनस डी में से अल्फ़ा प्लस 2d घटाइएगा, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर इसका कितना देगा, डी दे देगा। अल्फ़ा प्लस डी में से देखिए अल्फ़ा प्लस डी में से माइनस अल्फ़ा प्लस डी घटाइएगा, कितना दे देगा, ये 2d दे दे रहा है, अल्फ़ा माइनस डी में से अल्फ़ा माइनस 3d कर लीजिएगा, अल्फ़ा माइनस 3d तो मेरा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस क्या होगा 2d दे देगा, 2d दे देगा, और अल्फ़ा माइनस डी, हाँ अल्फ़ा माइनस डी करिए, यहाँ पे 3d कर लीजिएगा। अल्फ़ा माइनस 3d में से घटाइएगा तो मेरा कितना देगा 2d दे देगा, और अल्फ़ा प्लस डी में से अल्फ़ा माइनस डी घटाइएगा तो मेरा कितना दे देगा 2d दे देगा, और अल्फ़ा प्लस कितना 3d में से अल्फ़ा माइनस डी घटाइएगा तो मेरा कितना देगा 2d। अब 3 अंक अगर मानना रहेगा ना तो अल्फ़ा माइनस 3d थोड़ा याद करने का तरीका देख लीजिएगा। जब 4 गो वाला बोलेगा ना तो 3 गोला याद रखिएगा, ठीक है, और 2 गो वाला बोला था, 3 गोला बोला था तो सिंपल था अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस कितना था डी था। इसका यूज कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, इतना देर से जो आपका इतना किए वो सिर्फ बेसिक था इस चैप्टर के लिए। आप एपी जितना पढ़े वो जितना था कि सर्वांतर निकालने के लिए, प्रथम पद निकालने के लिए, एनवा पद निकालने के लिए, उसमें जो था वो बेसिक था एकदम, ठीक है, उसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना था, जितना दिया था फार्मूला बैठाना था सीधे निकालना था। अब जैसे देखिए इसका क्वेश्चन आपका जो है, एक एग्जाम्पल से पहले आप देख लीजिए, आप एक एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ में थोड़ा सा चलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल पहले देखिए, एक समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 27 है। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है कि एक समांतर श्रेणी के तीन पदों का योग, 3 पदों योग 27 है। एक समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग कितना है 27 है। उनके वर्गों का योग 293 है। देखिए हम बोले थे ये चैप्टर थोड़ा सा रहेगा। उनके वर्गों का योग 293 है, 93 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटो, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी जस्ट आपको बताए थे कि एक समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 27 है, उनके वर्गों का योग कितना है 293 है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। नौटंकी कर देखिए आपका दिया हुआ एक समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 27 है, उनके वर्गों का योग 293 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, आपको संख्या निकालना है, ठीक है। हम अभी जस्ट बताए थे आपको कि अगर एक समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग अगर 27 दिया हुआ ना, मानना रहेगा, हम तो कुछ देखे नहीं है कि क्या दिया हुआ है, आपको मानना है। तो मानने के लिए आप लिख लीजिएगा, आप मान सकते हैं ना, अभी जस्ट हम बताए थे इसका सॉल्यूशन करने के लिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माना 3 संख्या, देखिए अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस कितना डी है, इतना तो आप मान सकते हैं। पहला
बोला है एक समांतर श्रेणी के तीनों पदों का योग कितना है, और 3 पद मेरा कितना है, 1 है 2 है कितना है 3 है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो मेरा कितना देगा, देख लीजिए तो बहुत ध्यान से, अल्फा माइनस कितना डी प्लस अल्फा और प्लस कितना अल्फा प्लस कितना डी। देखिए तीनों पद को हम क्या कर दिए, जोड़ दिया, और उसी का जोड़ कितना बोला है 27 बोला। ये पहला ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग। अगर बोला 2 का वर्ग मेरा कितना होगा, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अल्फा का वर्ग, अल्फा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का वर्ग, तो अल्फा माइनस बीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इतना आप आराम से लिख सकते हैं, इतना लिख दिए। तो बोला था कि उनके वर्गों का योग, तो मतलब क्या कि अल्फा माइनस कितना डी का क्या स्क्वायर, इसका वर्ग योग, फिर अल्फा का क्या स्क्वायर, और फिर कितना अल्फा प्लस कितना डी का क्या स्क्वायर, कितना दिया है 293। ये इसके इक्वेशन 2 का लिए। जितना दिया हुआ था सिर्फ हम उतना किए। पहले दिया था एक समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग कितना है 27 है, उनके वर्गों का योग कितना है 293 है। तो संख्या गए, देखिए उनके वर्गों का योग, बहुत सारा लड़का क्या करता है कि सबको जोड़ के वर्ग खाता, नहीं, उनके वर्गों का योग, ठीक है। यानी 3 ठो अगर दिया हुआ है, 3 लड़का है, ए बी सी 3 लड़का है, और तीनों को वर्गों का, तो पहले ए का वर्ग कर लेंगे, बी का वर्ग कर लेंगे, सी का वर्ग कर लेंगे, तीनों का क्या कर देंगे जोड़ देंगे। इसी तरह हम किए। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ये डी है, ये डी है, ये प्लस में है माइनस में, तो ये मेरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा कितना देगा बेटू 3 अल्फा इक्वल टू कितना 27। इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा, 3 कितना हो गया 27। अल्फा कितना हो गया, अल्फा कितना हो गया 27। भैया ये अल्फा का वैल्यू आप यहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक है। अल्फा मेरा कितना चलाया, हाँ 3 9 27 9 आ गया। अल्फा कितना आ गया 9 आ गया। अब इसको आप तोड़ लीजिएगा, तो इसको जब तोड़िएगा तो देख लीजिए, एकदम बहुत सिंपल सा है। अल्फा जब तोड़िएगा तो आपके इतना दे देगा, देख लीजिए। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू कितना हो गया डी हो गया, प्लस कितना हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस ये मेरा कितना हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर प्लस कितना 2 अल्फा इंटू कितना हो गया टी 290 कितना हो गया 3 293। ये माइनस में है प्लस में है, कैंसिल, कोई दिक्कत। ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हो गया 3 कितना हो गया 3 अल्फा स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस कितना डी स्क्वायर प्लस कितना 2 कितना डी स्क्वायर बराबर कितना 200 कितना 93। ये 3 अल्फा के स्क्वायर 9 का स्क्वायर बैठाएंगे तो मेरा कितना दे देगा, आप भी गलती मत कीजिएगा। 9 का स्क्वायर 27 प्लस 2 कितना डी स्क्वायर, ये 200 कितना हो गया 93। यहाँ से कर लीजिए 81, ये मेरा कितना देगा, ये मेरा 3 हो गया, 8 तरीके कितना होता है 24, 243 प्लस कितना 2 कितना डी स्क्वायर बराबर कितना 200 कितना 93। आप उधर लेके घटा दीजिए 2 कितना डी स्क्वायर बराबर कितना 293 में से 243 जाएगा, कितना हो गया 0 और 5, ये मेरा कितना देगा 25, और डी मेरा कितना हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5, डी मेरा कितना होगा प्लस माइनस 5, डी मेरा प्लस माइनस क्या हो गया 5। अब संख्या देखिए, संख्या आपका थोड़ा सा यहाँ पे हम ऊपर वाला मेटका के रख दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। देखिए संख्या कितना था, जब आप डी प्लस लीजिएगा, ठीक है, 2 है आपका, कितना था अल्फा माइनस कितना है डी, एक ठो अल्फा है, एक ठो अल्फा प्लस कितना है डी है। तो अल्फा मेरा कितना निकला है, अल्फा 9 निकला है, और डी जब 5 लीजिएगा तो 5 जब लीजिएगा तो मेरा कितना देगा 14, ठीक है। फिर एक ठो अल्फा मेरा कितना है 9 है, तो मेरा कितना हो गया 9 हो गया, और अल्फा 9 प्लस कितना, ये 9 माइनस 5 है, 9 माइनस 5 करेंगे तो मेरा कितना देगा 4 देगा, ठीक है। और 9 प्लस 5 करेंगे तो मेरा कितना देगा 14, यानी एक ठो संख्या मेरा कितना हो गया 4 हो गया, 9 हो गया, और कितना 14। फिर दूसरा अगर माइनस लेके करेंगे तो अल्फा माइनस डी था, ठीक है। तो अल्फा कितना है 9 है, माइनस कितना 5, 2 ठो निकला था ना, डी इक्वल टू 2 ठो निकला प्लस माइनस 5, तो 9 प्लस हो जाएगा, तो मेरा कितना देगा 14। अल्फा 9 है तो 9 हो गया, और डी मेरा कितना है 9 माइनस फिर कितना करेंगे 5 करेंगे तो मेरा कितना होगा 4। एक ठो दे देगा संख्या आपका, एक ठो संख्या होगा आपका 14 5 9 होगा, एक ठो इतना हो जाएगा, 2 संख्या हुआ, ठीक है। इसी तरह इसका पहला क्वेश्चन है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ इतना तक ही रहने दे रहे हैं।
और एक थोड़ा सा क्वेश्चन और देखिए बेटू, उसका क्वेश्चन और क्या है। इसका एक ठो आप बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसा आपका 3 ठो दिया हुआ है, 2 ठो क्वेश्चन कोशिश कीजिएगा, और एक ठो जो पहला क्वेश्चन बोले हैं, ठीक है, एक ठो थोड़ा सा क्वेश्चन और देखिए। हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सब चीज़। अगर आपका थोड़ा सा अगर आपसे बन सकता है तो इसका बना लीजिएगा। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, एक ठो क्वेश्चन जैसे हम पहला देख रहे हैं, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, हम इसे फिर और क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। बोला है कि यदि ए बटा, देखिए क्या बोला बेटू 5 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बटा बी प्लस सी, बोल बेटू। ए बटे बी प्लस सी, हाँ कमा, हाँ बी बटे सी प्लस ए, हाँ कमा, हाँ, सी बटे ए प्लस बी, सी बटे ए प्लस बी ए पी में है, ए पी में है, और ए प्लस बी प्लस सी है, और बराबर नहीं, और 0, तो और सिद्ध ए करे प्लस बी प्लस सी बराबर नहीं 0, हाँ, तो सिद्ध करे कि, सिद्ध करे कि तो सिद्ध करे कि, 1 बटा बी प्लस सी, करे कि 1 बटे बी प्लस सी, 1 बटे बी प्लस सी, कॉमा 1 बटे सी प्लस ए, बोलो 1 बटे सी प्लस ए, सी प्लस ए, कॉमा कमा, 1 बटे ए ए प्लस प्लस बी, ए प्लस बी ए पी में है, पी में है। ए पी में है। देखिए आप 10th क्लास में तो उतना यूज नहीं होगा, हम भी जानते हैं कि 10th क्लास में उतना नहीं देगा जितना के.सी. सिन्हा लिख दिए हैं, मगर हाँ आप जब 11th में जाइएगा तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है। 10th क्लास में वहीं तक था, जो फर्स्ट चैप्टर जितना पढ़े उतना, और सेकेंड चैप्टर जितना पढ़ेगा उतना। 11th क्लास में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। अगर एक चीज़ नहीं रहेगा तो 11th क्लास में क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। देखिए बोला है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी, अब इतना अगर ए पी में है तो इतना आपको सिद्ध करना है कि ये मेरा क्या होगा, ए पी में होगा। देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए, आपका इतना दिया हुआ ना कि ए पी में है, देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतना दिया हुआ है कि ए पी में है, ए बटा बी प्लस सी, कॉमा बी बटा सी प्लस कितना ए, कॉमा सी बटा कितना ए प्लस कितना बी, ए पी में है। ए पी में है ना, ए पी में है। हम अभी जस्ट एक जो पहला जब थ्योरी दिए थे कि कोई भी अगर ए पी में संख्या रहेगा, कोई भी अंक जोड़िएगा तो संख्या मेरा क्या रहेगा, हम सब में जोड़ दिए, सब में जोड़ रहे हैं। देखिए सभी पदों में, सभी पदों में एक जोड़ दिए, एक क्या किए, जोड़ दिए। आप सभी पदों में एक जोड़िएगा तो कोई दिक्कत होगा, सभी पदों में क्या किए, एक जोड़ दिए। जब एक जोड़ेंगे तो मेरा क्या रहेगा, ए पी में ही रहेगा। हम बोले थे अभी 1 बटा बी प्लस कितना रहेगा, सी प्लस 1 कर दिए, एक जोड़ दिए। इसमें क्या बी बटा कितना सी प्लस कितना ए प्लस ए, सी बटा कितना ए प्लस कितना बी प्लस कितना ए, और ये संख्या मेरा किस में रहेगा, ए पी में ही रहेगा। कोई दिक्कत, बोले थे कि कब जोड़िएगा तो इतना ही रहेगा। अब जब एलसीएम कीजिएगा तो कितना देगा बेटू, ये मेरा बी प्लस कितना हो जाएगा सी, और ये जाएगा तो मेरा कितना होगा ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा सी, प्लस है तो लघुत्तम, ये मेरा कितना होगा सी प्लस कितना हो जाएगा ए, कुछ नहीं दिया कीजिएगा तो बी तो इसी रह जाएगा। यहाँ पर कितना चलेगा सी प्लस कितना ए, कॉमा ए सी बटा कितना ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा बटा कितना ए प्लस कितना हो गया बी हो गया। कोई दिक्कत है, ये मेरा क्या होगा, ए पी में होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बोले थे कि कोई भी संख्या, कोई भी श्रेणी अगर ए पी में है तो कोई भी नया अंक जोड़िए, मगर सभी पदों में जोड़िएगा तो मेरा किस में रहेगा, तो मेरा इतना ए पी में था, सभी में हम क्या जोड़े, एक जोड़ दिए। सभी में कितना जोड़े, एक जोड़ के लघुत्तम किए तो मेरा कितना आ गया, इतना आ गया। एक चीज़ और बोले थे कि सभी में अगर गुना कीजिए एक ही अंक से तो मेरा क्या रहता है, ए पी में रहता है। सभी में हम गुना कर दिए कितना, सभी में हम, हाँ सभी में हम गुना कर रहे हैं। देखिए सभी में गुना किससे किए, देखिए सभी में हम गुना कर रहे हैं 1 बटा 1 बटा बी प्लस सी से। देखिए 1 बटा ए प्लस बी प्लस किससे, सी से गुना किए सभी में, ठीक है। इसमें गुना कर दिए ए प्लस बी प्लस कितना सी बटा कितना बी प्लस कितना सी, ठीक है। इसमें भी गुना कर दिए 1 बटा कितना ए प्लस कितना बी प्लस कितना सी, 1 बटा से गुना किए तो ए मेरा कितना बी प्लस कितना सी प्लस कितना ए बटा कितना सी प्लस कितना ए। इसमें भी गुना किए
ए प्लस कितना बी प्लस कितना सी गुने ए मेरा सी प्लस कितना ए प्लस कितना बी बटा कितना ए प्लस कितना बी। ठीक है, और हम बोले थे कि आप किसी भी एपी में गुना कीजिएगा एपी में ही रहेगा, इसलिए एपी में था तो मेरा किस में रखे एपी में रखे। ए वाला कट गया, ए वाला कट गया, ए वाला क्या हुआ कट गया। मेरा बचा क्या देखिए 1 बटा कितना बी प्लस कितना सी 1 बटा कितना सी प्लस कितना ए 1 बटा कितना ए प्लस कितना बी किस में है एपी में है, इसलिए ए सिद्ध हुआ कि एपी में है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा सब चीज़ बताएंगे। ठीक है, A to Z यहाँ तक। एक रिक्वेस्ट आप लोग से सभी से रहेगा, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता हो, खास करके बिहार बोर्ड में जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, हम वादा करते हैं कि आपका 90+ मार्क्स दिलवाएंगे एकदम गारंटी के साथ। कैसा भी बच्चा हो, कितना भी खराब बच्चा हो, कितना मनो नहीं बनाता हो मैं, हम वादा करते हैं कि आपका 90+ मार्क्स दिलवाएंगे। आप मेरे साथ जुड़िए, हम 90+ का गारंटी लेते हैं कि अगर 2022 में आपका 90% मार्क्स 90 से प्लस मार्क्स दिलवाएंगे, खास करके मैथ में। अगर चैनल अच्छा लगता हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा।